नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं लक्ष्य सरकार के चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इस टॉपिक का कंसेप्ट मिल सके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में न्याय निगमन कहते हैं इसका हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे कथन एक, यहाँ पे 2 कथन, तो 2 कथन रहेंगे, 3 कथन रहेंगे, ठीक है, 4 कथन रहेंगे और निष्कर्ष 1 2 दिया है, 1 और 2 दिया है, तो 2 निष्कर्ष रहेंगे, 3 निष्कर्ष रहेंगे, 4 निष्कर्ष रहेंगे, 5 निष्कर्ष रहेंगे। तो ऐसे जो है निष्कर्ष दिया रहेगा। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष का मतलब होता है कि वह जो है सर्वथा जो है सही हो। ये इस तरह ऑप्शन आएंगे, जो सही होगा जो निष्कर्ष, उस जो है ऑप्शन में आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो ऐसे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट समझ सकें। चलिए, अगर इस जो चैनल से आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि वीडियो आपको जो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ वाला जो कथन होता है उसका फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके बाद उससे बनने वाले जितने सारे निष्कर्ष हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या बोल रखा है, कुछ घरे हल है, ठीक है, कुछ घर का है जी हल है। तो इसका जो है आप कैसे फिगर ड्रॉ कीजिएगा, तो इस तरह जो है फिगर ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे घर लिखिएगा, ठीक है, और इसको क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसका कुछ पार्ट जो है कॉमन कीजिएगा, ठीक है, और इसमें क्या लिखिएगा आप, हल, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं? या दूसरा कथन कोई बोल दिया कि कुछ खेत बगीचा है, तो आप इस तरह खींचिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, खेत, और कुछ पार्ट का कीजिएगा, बगीचा कर दीजिएगा। ऐसे जो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी कुछ पार्ट को कॉमन कर लेना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। समझ गया? चलिए, अब इससे बनने वाले जो भी निष्कर्ष है उसको समझा रहा है, सुनिएगा। देखिएगा, कुछ हल घर है, कुछ घर, कुछ घरे हल नहीं है। इस तरह जो है निष्कर्ष निकलेगा। जरा इन दोनों पर आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पे कहा है कुछ हल घर है, तो कुछ घर हल है, तो कुछ हल भी तो घर होगा। यहाँ पे कुछ पार्ट उसका कॉमन है कि नहीं है, तो इस यह निष्कर्ष क्या होगा बताइए, तो सही है। निष्कर्ष किसको बोलते हैं, जो रियल में सही हो, जिसके बारे में जो है सच्चाई है, ठीक है। तो यह निष्कर्ष 1 जो है क्या है, तो सही है। यही निष्कर्ष 1 है जी, सही है। लेकिन कुछ जो है आप 2 नंबर निष्कर्ष को देखिएगा, कुछ घरे हल नहीं है, तो यहाँ पे जो है यह कथन गलत है। अब कैसे कथन गलत है, तो इसको जो है आपको मैं साबित करके दिखा रहा हूँ, सुनिए।
जैसे मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है, उसमें लाल गेंद और काला गेंद रखा गया है और आपसे बोला नहीं गया है, तो आप उसमें से क्या कर रहे हैं, एक गेंद निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि आप निकाल लें एक कॉलम को और वहाँ का निकला, लाल निकला, तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि कुछ जो है इस मतलब बॉक्स में कुछ गेंद का है जी लाल है। अब आप ये निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते हैं कि कुछ गेंद का है काला है, क्योंकि काला के बारे में तो आपको जानकारी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ गेंद का है जी काला है? तो इसीलिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसको कैसे जो है सही आप कह सकते हैं। तो निष्कर्ष वह होता है जो क्या होता है, रियल में सही होता है। इसीलिए निष्कर्ष 2 का है गलत है। समझ गए? तो इस तरह जो है आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। केवल इतना पार्ट जो है आपको जो है मालूम है, इतना पार्ट, कुछ घर जो है हल है, इतना ही पार्ट, केवल इतना पार्ट आपको जानकारी है। तो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट आपको तो मालूम नहीं है, मालूम है नहीं है, तो नहीं है तो आप कैसे कह दीजिएगा कि कुछ घर हल नहीं है? इसलिए यह बात क्या हुआ, यह कथन का हुआ गलत हुआ। बात समझ गए? चलिए अब जो है एक और टाइप में चलते हैं। इस कुछ बोला तो समझ गए। अब यहाँ पे क्या बोला है कथन कि सभी मोबाइल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो है आपको कैसे इसका फिगर ड्रॉ करना है, तो आप सबसे पहले मोबाइल का फिगर ड्रॉ कीजिएगा। हो गया? अब सभी बोला है तो सभी मोबाइल कंप्यूटर है, तो सभी मोबाइल है तो इसके ऊपर से आपका कीजिएगा कंप्यूटर लिखिएगा, यानी पूरा को मोबाइल को क्या कीजिएगा, घेर लीजिएगा। तो कंप्यूटर, तो इस तरह जो है सभी वाला निष्कर्ष को जो है मतलब कथन को आपको ड्रॉ करना है फिगर। ठीक है? अब देखिएगा इससे जो है क्या क्या निष्कर्ष बन सकता है, सुनिएगा। जैसे एक हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। और कथन निष्कर्ष 2 है, कुछ कंप्यूटर मोबाइल है। इन दोनों निष्कर्ष पर जरा आप गौर फरमाइएगा। कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, तो कुछ मोबाइल, तो जब सभी मोबाइल कंप्यूटर है तो उसका कुछ पार्ट तो कंप्यूटर भी तो है, कुछ उसी के अंदर में है, तो कुछ है, कुछ है, कुछ है नहीं, इतना है कि नहीं है, कुछ है। तो इसका मतलब कि यह जो है कथन मतलब निष्कर्ष क्या है जी, सही है। यह निष्कर्ष क्या है जी, सही है। कुछ कंप्यूटर मोबाइल है, तो कुछ कंप्यूटर मोबाइल है बोला है, तो कुछ जो है पार्ट, इतना तो मोबाइल है, तो इतना पार्ट, इतना जो पार्ट है, इतना
कंप्यूटर नहीं है इतना पार्ट, हाँ। तो इसीलिए यहाँ भी निष्कर्ष क्या हुआ, सही हुआ। समझ गए। तो ऐसे जो है आपको क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। समझा रहा है ना। चलिए अब अगले थी पर चलते हैं, टाइप पर। तो यहाँ पे देखिएगा कोई पेन किताब नहीं है, इसका ड्रॉ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप पेन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बोला है कोई पेन किताब नहीं है, तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन जो मतलब कथन होता है ना, उसको जो आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किताब नहीं है, किताब नहीं है। तो आपको जो है ऐसे जो है इसका ड्रॉ करना है। एक और होता है आइदर, आइदर या जैसे यहाँ पे कहते हैं ईश्वर, इसका ड्रॉ, इसका जो है फिगर ड्रॉ नहीं होता है। एक कथन हो गया, कथन एक, कथन दो, ईश्वर नहीं है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ईश्वर के आप बारे में जानते हैं कि है कि नहीं है, नहीं जानते हैं। तो एक कह रहा है ईश्वर है और दूसरा कथन बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है, दोनों का हो रहा है, टक्कर खा रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। तो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में कोई कथन कह रहा है कि है, कोई कथन नहीं है। तो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अगर वही कथन में कुछ है और कुछ नहीं है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में या का आता है। क्या आता है जी, या। समझ गए। तो ऐसे जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप जो है निष्कर्ष निकाल पाएंगे। चलिए एक हम क्वेश्चन को जो है देकर समझाते हैं। चलिए इस बात पर गौर कीजिएगा। जो है कथन पर और निष्कर्ष पर ध्यान दीजिएगा। सुनिए, तो कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है। तो इसका जो है आपको फिगर ड्रॉ करना हम सिखाए होंगे। यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिएगा। कुछ पेन, क्या जी, कुछ पेन, क्या जी, किताब है। कुछ पेन, क्या जी, किताब है। कुछ पेन, क्या जी, किताब है। अब बोला यहाँ पे कुछ किताब, क्या है जी, पेंसिल है। कुछ किताब, तो किताब का कुछ पार्ट कॉमन कीजिएगा और तब यहाँ पे लिखिएगा पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन, क्या जी, पेंसिल है। क्या इसमें कोई रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है? इसके बारे में कहाँ जानकारी हो रहा है कि कुछ पेन पेंसिल है, कॉमन हो ही नहीं रहा है। अब फिर यहाँ पे बोला है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। उसी बात को अभी जानकारी भी नहीं है कि कुछ पेन पेंसिल है, अब फिर कह रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। यानी एक निष्कर्ष कह रहा है सही है और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है गलत है, तो दोनों में टक्कर है। तो जिसके बारे में अगर जानकारी नहीं हो और एक निष्कर्ष सही बोले और दूसरा निष्कर्ष गलत बोले, तो उस केस में क्या होता है
कि वो या तो में जाता है, क्या आइदर वाला में, या तो इस निष्कर्ष का सही आंसर क्या होगा, या तो कथन 1 सही है या तो कथन 2 सही है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको क्या करना है, तो बनाना है। समझ गए? चलिए, तो इस तरह जो है आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है और निष्कर्ष निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन को जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप समझिएगा कि कोई पेन किताब है, मतलब सभी पेन है, सभी पेन क्या है जी, किताब है। सभी पेन क्या है जी, किताब है। कोई किताब टेबल नहीं है, कुछ टेबल डेस्क नहीं है और सभी डेस्क टैंक है। तो यहाँ पे आप इसको गौर फरमाइएगा, सुनिए। सभी पेन किताब है तो कैसे ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे पेन, ठीक है, तो सभी पेन बोला है किताब, तो इसको अंदर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, किताब। ठीक है, अब कथन 1 का फिगर ड्रॉ हो गया। कथन 2 में क्या बोला है कि कोई किताब टेबल नहीं है, तो नेगेटिव वाला हम बताए थे कैसे ड्रॉ करना है, तो इसको जो ऐसे ड्रॉ करना है। जब कोई किताब टेबल नहीं है, तो जब किताब नेगेटिव है तो पेन तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब टेबल नहीं है, टेबल नहीं है। मान लीजिएगा तीसरा पॉइंट पर, कुछ टेबल डेस्क है, कुछ टेबल डेस्क है, तो कुछ टेबल, तो टेबल का फिगर बनाइए, ड्रॉ कीजिए। कुछ टेबल बोला है तो कुछ टेबल डेस्क है, तो कुछ पार्ट को कॉमन कीजिएगा। उसके बाद क्या बोला है, 3 भी बन गया। चौथा में क्या बोला है, सभी डेस्क टैंक है, तो सभी डेस्क इसको अंडर कीजिए। क्या बोला है, टैंक है। अब निष्कर्ष को समझिएगा। ये इस तरह जो है आपका क्या हुआ, तो फिगर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, सुनिए निष्कर्ष। कुछ टैंक किताब है, कुछ टैंक किताब है, कुछ टैंक किताब है, तो कुछ टैंक किताब है। क्या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, कुछ टैंक क्या जी, तो किताब है। तो इससे कोई जो है ये रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसीलिए कुछ टैंक किताब है। अब यहीं पे देखिए इस ऑप्शन में मतलब निष्कर्ष 1 में बोला है कुछ टैंक किताब है, और चौथा निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई टैंक किताब नहीं है। तो यही बात जिसका जो है जानकारी हमें नहीं है, कहाँ जानकारी है, एक भी रिलेशन भी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टैंक किताब है और यहाँ पे बोला है कुछ टैंक किताब नहीं, इसका मतलब कि आइदर में जाएगा। तो कथन 1 और कथन 4 का होगा। कथन 1 मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष या निष्कर्ष 2 या में चला गया, क्या में चला गया जी, या में। अब आप इतना समझ गए, अगला समझिएगा। कुछ डेस्क पेन है, कुछ डेस्क क्या है जी, पेन है, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो आप समझ गए कि यहाँ पे बोला था कि है एक में नहीं, जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं था। अब यहाँ पे तो कुछ डेस्क पेन है, तो यहाँ पे हमें जानकारी नहीं है, तो निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, इसलिए यह क्या हुआ, गलत। कुछ टैंक टेबल है, कुछ टैंक टेबल है, ये तो सही है। तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 क्या जी, उपयुक्त है। बात समझ गए? तो यही क्या हो जाएगा, इस जो है कथन का निष्कर्ष हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।